अनीका ने करवट बदल ली और चिराग की बात का जवाब नहीं दिया। वो चिराग का चेहरा देखने में भी एम्बैरेस्ड महसूस कर रही थी। उसने अपना मुंह फुला लिया और चिढ़ते हुए कहने लगी, तुम्हारा मन नहीं भरा? मुझे तुमसे कोई मतलब ही नहीं रखना है। यू आर इरिटेटिंग। हाँ, अनीका चिराग को कोस रही थी। पिछली रात के एक्सपीरियंस के बाद उन दोनों के बीच कुछ चीजें बदल गई थी। अनीका और भी ज्यादा फ्लर्ट करने लगी थी। चिराग बैठ गया और उसने अपने मस्कुलर हाथ से अनीका को अपनी बाहों में भर लिया और कहा, से इरिटेटिंग वन मोर टाइम। उसकी बातों में कुछ तो था। चिराग के बात करने के तरीके से ही अनीका अजीब महसूस करने लगती। उसकी पूरी बॉडी अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी, मानो वो चिराग की पकड़ से रिहा होना चाहती थी। जैसे कि वो एक पल भी उसकी बाहों में रही तो वो बर्फ की तरह पिघल जाएगी। वो नहीं जानती थी कि उसने चिराग को कैसे उकसाया था। सुबह के 8 बज रहे थे और चिराग के बेड से उठने का कोई मूड दिखाई नहीं दे रहा था। चिराग ने देखा कि उसकी बाहों में उसकी बीवी बहुत शर्मा रही थी। उसका नाजुक चेहरा पूरी तरह लाल हो गया था। अनीका ने शर्म के मारे अपना चेहरा पिल्लों में छुपा लिया। उसके होठों पर हंसी उभर आई। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, मानो सुबह सुबह धूप में कोई गुलाब खिला हो। चिराग ने अनीका के हाथ को थामे रखा। उसने धीरे से अनीका की छोटी उंगलियों को पकड़ा। उसने अपनी नजरें झुकाई और अनीका के गाल पर किस करते हुए पूछा, कल रात तुम खुश तो हो ना? कौन इतने बोल्डली ऐसा सवाल पूछता है? चिराग, जाओ यहाँ से, अनीका ने शर्माते हुए कहा। तुम सच में चाहती हो मैं चला जाऊं? मैंने सुना है कि एक लड़की की ना में उसकी हाँ होती है। वाइफी, मैं यही हूँ। चिराग ने अनीका को अपनी ओर खींचते हुए उसे गुदगुदी करते हुए कहा। अनीका अपना दिल खोल कर हंसने लगी और वो दोनों एक दूसरे के और भी करीब आ गए। ये पहली बार था जब चिराग अनीका के साथ सुबह इतनी देर तक सोया था। अनीका को महसूस हुआ कि उनका एक साथ बिताया हुआ समय सबसे ज्यादा कीमती था। उसके दोनों हाथ चिराग के गले के इर्द गिर्द चले गए और उसने चिराग के गाल पर किस किया। चिराग की आंखों में एक अलग सी चमक उभर आई थी। उसने अपने हाथ की मदद से उन दोनों को ब्लैंकेट से कवर कर लिया और झुककर अनीका को किस करने लगा। चिराग, अनीका ने चिराग के सीने पर धक्का देते हुए उसके किस को अवॉइड करते हुए कहा। क्या बात है? चिराग ने फिक्र के साथ पूछा। मैं चिराग, अनीका ने अपनी नजरें झुका ली और वो आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। लेकिन चिराग को तुरंत पता चल गया था। ये पहली बार नहीं था जब ऐसा हुआ था। वो जानता था कि अनीका की बॉडी ज्यादा स्ट्रेन सहन नहीं कर सकती थी। उसकी ये प्यारी वाइफ बहुत नाजुक थी, जो किसी भी पल बिखर सकती थी, और ऐसा ना हो इसका उसे सबसे ज्यादा ख्याल रखना था। चिराग खड़ा हुआ और उसने कहा, मैं नीचे जा रहा हूँ शावर लेने, फिर बाहर जाकर मैं तुम्हारे लिए एनर्जी ड्रिंक ले आता हूँ। ये कहने के बाद चिराग ने अनीका को होठों पर किस किया और खुश होकर कहा, कल रात मैंने तुम्हें गर्म पानी में शावर तो करवाया था, लेकिन फिर भी एक बार तुम शावर ले लो और मेरा वेट करो, मैं जल्दी आता हूँ। ओके। अनीका की आंखें बाहर चमक रहे सूरज की तरह चमक रही थी और उसने हाँ में अपना सर हिलाया। अनीका शावर के नीचे जाकर खड़ी हो गई। जल्द ही उसकी बॉडी पर गर्म पानी की बूंदें गिरने लगी। उसने सामने आईने में अपनी ओर देखने की हिम्मत भी नहीं की। उसने चिराग की बात मानते हुए गर्म पानी से शावर लिया। जब उसका शावर लेकर हो गया तो उसने अपना सटीन नाइट सूट पहना और वॉशरूम से बाहर आ गई। जब वो बाहर आई तो उसने देखा कि शमा आंटी उसका बेडरूम साफ कर रही थी। अनीका तुरंत एम्बैरेस्ड महसूस करने लगी और उसने शमा आंटी की ओर देखा तक नहीं। उसके रूम में चारों ओर बुझी हुई कैंडल्स, गुलाब की पंखुड़ियां, बिखरे हुए कपड़े पड़े हुए थे। अनीका के रूम की ये हालत देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि कल रात वहाँ क्या हुआ होगा। शमा आंटी, आप जा सकती है, मैं अपना रूम खुद साफ कर लूंगी।
अनिका ने अपने पैर पटक कर अपने होठों को काटते हुए कहा। शमा आंटी अनिका की बात सुनकर हंसने लगी। मैडम, आप अभी भी शर्मा रही हैं। और ये क्या बात हुई? आप और सर कपल है। मैं देख सकती हूँ कि आप कमजोर नजर आ रही हैं। आइए, आप बेड पर लेट जाइए, आराम कीजिए। मैंने आपके लिए ऑलरेडी सूप बना दिया, मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। तब जाकर अनिका को समझ आया कि उसकी बॉडी में सच में एनर्जी नहीं बची। उसने जल्दी से अपने हाथों से अपने चेहरे को कवर कर लिया। ओह गॉड, वो सच में बहुत एम्बैरेस थी। अनिका तुरंत जाकर बेड पर लेट गई और उसने ब्लैंकेट से अपने चेहरे को कवर कर लिया। शमा आंटी अनिका की ये हरकत देखकर और भी हंसने लगी। और आखिर अनिका बहुत यंग थी और कमजोर भी। शमा आंटी ने अनिका का रूम साफ किया और वहां से चली गई। अनिका ने उस ब्लैंकेट की खुशबू को सूंघा। उस ब्लैंकेट से अभी भी चिराग के सेंट की खुशबू आ रही थी। उसने अपना सर हिलाकर अपनी नजरों के सामने से चिराग के चेहरे को हटाने की कोशिश की। वो जितना ज्यादा उस चेहरे को याद करती, उतना ज्यादा ही वो उसमें खो जाती थी। वो चिराग के बारे में सोच ही रही थी कि उतने में उसके कमरे का दरवाजा खुला और चिराग अंदर आया। उसने सिर्फ 6 घंटे की नींद ली थी, लेकिन वो इतना फ्रेश और हैप्पी लग रहा था। उसने अपना फॉर्मल सूट नहीं पहना था। उसने सिर्फ एक राउंड नेक टी शर्ट और खाकी पैंट्स पहनी थी, जिसमें वो बहुत कैजुअल और हैंडसम लग रहा था। तुमने शावर ले लिया? चिराग ने देखा कि अनिका जागी हुई थी। उसकी गहरी खुश आंखें ब्राइट और जेंटल थी। वो धीमे से चलते हुए अनिका के पास गया। उसने अपने जूते निकाले और अनिका के बगल में आकर बैठ गया। अनिका ने ब्लैंकेट की मदद से अपना चेहरा आधा ढकने की कोशिश की, ताकि चिराग उसे शर्माते हुए देख ना सके। ये लो, मैं तुम्हें ये एनर्जी ड्रिंक पिलाता हूँ। चिराग ने अनिका के चेहरे से ब्लैंकेट को हटाते हुए कहा। अनिका का पूरा चेहरा टमाटर की तरह लाल हुआ था और वो घूर कर चिराग की ओर देख रही थी। मैं खुद पी लूंगी। चिराग के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसकी आंखों में अनिका के लिए प्यार और फिक्र के अलावा और कुछ नहीं था। उसने अनिका से पूछा, क्यों, क्या हुआ? चिराग, कुछ नहीं हुआ, अनिका ने कहा। असल में अनिका को लग रहा था कि चिराग उसे ये एनर्जी ड्रिंक भी उसी तरह पिलाएगा जिस तरह उसने कुछ दिन पहले उसे दवाई खिलाई थी। अनिका के शर्माते हुए एक्सप्रेशंस को देखकर चिराग अनिका के पास लेट गया और अपने बड़े हाथों से उसके छोटे से चेहरे को पकड़ते हुए प्यार भरी आवाज में कहने लगा, सॉरी वाइफी, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा और आगे से मैं तुम्हारा और भी ज्यादा ख्याल रखूंगा। हालांकि वो इस समय अनिका का हद से ज्यादा ख्याल रख रहा था। अनिका चुपचाप चिराग की बाहों में लेटी हुई थी। उसे चिराग से कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ इसके कि कल रात उसने अनिका को बहुत परेशान किया। लेकिन वो हमेशा एक जेंटलमैन की तरह ही पेश आता था। वो अनिका को लेकर बहुत जेंटल रहता था। वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करता था और उसे बहुत ज्यादा पैम्पर भी करता था। चिराग, आज तुम्हें ऑफिस नहीं जाना? अनिका ने चिराग को गले लगाकर अपना सर ऊपर उठाते हुए कहा। नहीं, मैं आज ऑफिस नहीं जा रहा। तुम वीकेंड एंजॉय कर रही हो तो मैं भी तुम्हारे साथ रहता हूँ, चिराग ने कहा। अनिका के चेहरे पर तुरंत एक स्वीट सी स्माइल आ गई। उसे महसूस हुआ कि वो और भी ज्यादा एक छोटी लड़की की तरह बिहेव किए जा रही थी। उसे चिराग के करीब रहना सबसे ज्यादा पसंद था और वो चाहती थी कि चिराग आज ऑफिस ना जाए। वो चाहती थी कि वो हमेशा उसके साथ रहे। यू आर सो गुड टू मी हबी, अनिका ने चिराग को किस करते हुए कहा। ये किस उसका इनाम था। चिराग ने अपना एक हाथ अपने सर के पीछे रखा और आराम से बेड पर लेट गया। उसने अपनी नजरें झुकाकर अनिका की ओर देखा और अपने एक हाथ से अनिका की कमर को सपोर्ट किया ताकि वो उसके करीब रह पाए, उसकी बाहों में। फिर वो अनिका को किस करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अनिका ने अपनी शर्ट पर अपनी पकड़ कस ली और चिराग की किस को अवॉइड कर दिया। उसने हंसते हुए कहा, अभी सुबह हो गई है, शमा आंटी किसी भी समय हमारे रूम में आ सकती है। नहीं आएंगी वो, शमा आंटी आने से पहले नॉक करेंगी।
चिराग ने अनिका के सर को सपोर्ट देते हुए कहा। अनिका के होठों को किस करते हुए चिराग ने अनिका की शर्ट के बटन को खोलना शुरू किया। तुम ये क्या कर रहे हो? नहीं, अनिका ने चिराग के हाथ को रोकते हुए कहा। वाइफी, अब तुम मेरी हो, फिर भी तुम मुझे खुद से दूर रखना चाहती हो। बी गुड, चिराग ने कहा। शमा आंटी, जो कि उनके कमरे के बाहर हाथ में सूप की ट्रे लिए खड़ी हुई थी, अंदर से चिराग और अनिका की नोक-झोंक और हंसी को सुनकर खुद हंस पड़ी और वो चुपचाप बिना उन्हें डिस्टर्ब किए वहां से चली गई। दिस कपल जस्ट बिकेम ऑफिशियल और उनका एक दूसरे के लिए ऐसी इंटेंस फीलिंग्स होना नेचुरल था। जब अनिका मंडे को कॉलेज वापस गई तो उसने ब्लू कलर की जैकेट पहनी हुई थी। वो एक हैप्पी यंग खूबसूरत लड़की नजर आ रही थी और उसका ये अच्छा मूड पूरा दिन ऐसे ही बरकरार था। जब उसका कॉलेज खत्म हुआ तो वो चलते हुए कॉलेज के गेट के पास गई। वो कॉलेज के गेट के बाहर जाकर खड़ी हो गई। चिराग उसे पिक करने आने वाला था। उसी पल दो बड़ी सी स्ट्रॉन्ग हेडलाइट्स उसकी ओर चमकने लगी। अनिका ने नेचुरली अपने हाथों से अपनी आंखों को ढक लिया। जल्द ही एक सिल्वर पोर्श उसके सामने आकर खड़ी हो गई। ये स्पोर्ट्स कार ठीक उसके सामने आकर रुकी थी। अनिका ने अपने हाथ नीचे किए और उसने उस कार के डोर को खुलते हुए देखा। उसने नोटिस किया कि एक लड़का बाहर आ रहा था उस कार से। इस लड़के ने सिंपल पिंक कलर का शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट्स पहनी हुई थी, साथ ही साथ ब्लैक कलर के लेदर शूज। ये लड़का यंग और हैंडसम था। अनिका की आंखें तुरंत बंद हो गई। उसकी बंद आंखों के सामने तुरंत उस लड़के का चेहरा दिखाई देने लगा। ब्राइट स्किन, स्मूथ और परफेक्ट फेशियल फीचर्स। सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव चीज थी उसके चेहरे के बारे में उसकी जेंटल आंखें, जो आसमान में चमक रहे सितारों की तरह थी। उसकी एक नजर काफी थी किसी को भी उससे प्यार करने पर मजबूर करने के लिए। उसकी आंखों में नशा था जो किसी को भी उनमें डुबा सकता था। और ये लड़का आखिर कौन हो सकता है? जय मेहरा। अनिका सोच में खो गई थी। वो इंसान जिसे उसने पिछले 3 साल से देखा नहीं था, वो आज अचानक उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। वो इंसान जो 3 साल पहले उसी तूफान के चपेट में आया था जिसने अनिका की जिंदगी बदल कर रख दी थी। अनिका इतनी ज्यादा शॉक्ड थी कि वो रिएक्ट करना भूल गई थी। कहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रही थी।